इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि जो क्वांटम एक्सप्रेसो है उसमें हाइब्रिड फंक्शनल्स लगा करके कैसे उसके इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर को हम कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम हाइब्रिड फंक्शनल यूज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मटेरियल्स का बैंड गैप होता है बहुत ही एक्यूरेट आता है। जैसे पीवी फंक्शनल्स में हम देखते हैं सिलिकॉन का बैंड गैप अंडर एस्टिमेटेड आता है। जब हम अलग फंक्शनल्स लेते हैं तो जैसे हाइब्रिड फंक्शनल्स लेते हैं, हाइब्रिड में बहुत सारे फंक्शनल्स हैं जैसे B3LYP है, PB0 है, HSC06 है, HSC03 है। तो ये सब फंक्शनल्स से क्या होता है, एक्यूरेट बैंड गैप आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हाइब्रिड फंक्शनल्स के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन करते हैं जिससे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी बेटर आए। जब ये बैंड गैप अच्छा होगा तो उसका वर्क फंक्शन, वेव फंक्शन फाइल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड जो भी हम बॉन्डिंग नेचर हम देखना चाहते हैं मटेरियल्स में, सब कुछ अच्छा आएगा, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ बेटर आएगा। तो जैसे कि जब हम HSC कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले SCF.in फाइल बनाते हैं। तो सिंपल एग्जांपल हम इसमें यूज करेंगे। आप देख सकते हैं सिलिकॉन जो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसके यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं। तो उसका यहाँ पर सूडो पोटेंशियल आप ले लेंगे, उसका एटॉमिक मास यहाँ पर होगा और उसमें हम सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और इसका प्रीफिक्स आप चेंज कर सकते हैं और ये कुछ टैग जो हैं आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर सूडो पोटेंशियल सेम डायरेक्टरी में रख रहे हैं तो आप डैट स्लैश लिखेंगे, आउटपुट वहीं पर जनरेट कराना है तब भी आप डैट स्लैश यूज करेंगे। अगर आपका सूडो पोटेंशियल कहीं पर और डायरेक्टरी में है तो उसका आप पूरा पाथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये उसका यहाँ पर ब्रोवाइस लेट्स मीन्स उसकी सिमेट्री यहाँ पर है 2 है, उसका यूज करेंगे। सेल पैरामीटर जो है ABC तीनों इक्वल है इसलिए यहाँ पर 1 यूज करेंगे और उस XYZ तीनों डिफाइन हो जाएगा, मीन्स ABC 10.2 और उसमें नेट एटम 2 हैं और एक टाइप का एटम है केवल सिलिकॉन के हैं तो यहाँ पर 1 होगा। एनर्जी कट ऑफ यहाँ पर 18 है, रीडबर्ग में है और उसमें नंबर ऑफ बैंड्स 8। और जब हाइब्रिड फंक्शनल्स यूज करते हैं तो यहाँ पर इनपुट DFT टैग यूज करते हैं। इनपुट DFT में हम यहाँ पर HSC यूज करेंगे और उसके लिए NQ1 NQ2 3D मटेरियल है तो यहाँ पर NQ12 NQ22 जितना ही ज़्यादा लेंगे उतना ही एक्यूरेट आपका रिजल्ट आएगा। जो इनपुट DFT है अगर आप गूगल पे देखेंगे pw.x पे तो यहाँ पर बहुत सारे उसके ऑप्शन एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल्स यहाँ पर हैं जैसे PB B3BLYP है और यहाँ पर PB0 भी आप यूज कर सकते हैं, B3LYP और HSC06 और इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर है। जब आप ऐसे वेल नोन हाइब्रिड फंक्शनल्स लेंगे उसके बाद यहाँ पर ये पैरामीटर आपका डिफ़ॉल्ट है, आप यूज कर सकते हैं। उसका जो K पॉइंट है आप यूज करेंगे। ये जो वैल्यू आपका यहाँ पर एडिशनल K पॉइंट TRIBA_B है ये आप यूज करेंगे। यहाँ पर हाई सिमेट्री पॉइंट यहाँ पर डिफाइन करता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा अगर चाहिए किस टाइप से इसको लेते हैं तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन pw.x में जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल K पॉइंट यहाँ पर है। बहुत सारे फॉर्मेट में इसको यूज कर सकते हैं जैसे ट्रीबा है यहाँ पे, क्रिस्टल, ट्रीबा B, क्रिस्टल B, यहाँ पर ट्रीबा C, क्रिस्टल C, इस टाइप से उसके फॉर्मेट होते हैं। इस टाइप से आप ले सकते हैं। कितने पॉइंट, कितने हाई सिमेट्री पॉइंट आपको यूज करने हैं यहाँ पे 5 6 7 यहाँ पर यूज करेंगे और उसका X डायरेक्शन में जो हाई सिमेट्री पॉइंट के वैल्यू होंगे यहाँ पर XYZ आप यूज करेंगे और उसका वेट यहाँ पर 0 वेट 30 40 जितना भी यहाँ पर यूज करेंगे वेट और 1 by 1 आप उस हाई सिमेट्री पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आपका ये SCF.in फाइल है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी फाइल हम बनाते हैं बैंड
बैंड्स डॉट इन की फाइल, उसमें प्रीफिक्स सेम प्रीफिक्स आप यूज करेंगे जो आप scf डॉट इन में यूज किए हैं, नहीं तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा। आउटपुट फाइल डायरेक्ट जनरेट करा रहे हैं सेम जगह पे जैसे scf डॉट इन में आप लिखे थे वहाँ पे, और फिल बैंड जो यहाँ पर जनरेट कराना है जो फाइल वो si बैंड डॉट डेट में स्टोर होगा, और यहाँ पर एल सिमेट्री यहाँ पर फॉल्स यूज करेंगे। तीसरा फाइल की ज़रूरत पड़ती है प्लॉट बैंड डॉट इन, जो प्लॉट बैंड डॉट इन यहाँ पर है उसमें si बैंड डॉट डेट सेम आप प्रीवियस जो जनरेट हुआ था वो फाइल यहाँ पर यूज करेंगे, और इनर्जी का रेंज यहाँ पर आप बताएंगे -10 टू +20 आप यूज करेंगे, और ये दो वैल्यू आप यूज करेंगे, और एक दूसरा फाइल जनरेट करके देगा si बैंड डैश p डॉट डेट। तो ये 3 फाइल इसका बेसिक फाइल है, और एक इम्पॉर्टेंट फाइल जो इसकी सूडो पोटेंशियल फाइल है, जो सूडो पोटेंशियल फाइल है scf डॉट इन में यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो आप सेम मेंशन करेंगे जो आप डायरेक्टरी में आप रखे हैं। इसके बाद स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर बनाएंगे। स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर जैसे यहाँ पर 16, यहाँ पर n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू यूज करेंगे, c यहाँ पर यूज करेंगे, और इसको 8 आवर के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन को सबमिट करेंगे। सिस्टम का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी, सिलिकॉन सिस्टम है सिलिकॉन, पीसी है तो p फास्फोरस कार्बाइड है फास्फोरस कार्बाइड यूज करेंगे। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं इसमें, और ये सुपर कंप्यूटर आपका जो है वो एक क्या करता है प्रोजेक्ट अलॉट करता है, उसका नंबर यहाँ पर है, और ये 2 कमांड यहाँ पर है जो आपका क्वांटम एक्सप्रेसो का मॉड्यूल लोड करेगा। उसके बाद ये थ्रेड 2 थ्रेड पर इसको रन करेगा। तो फर्स्ट रन करेगा pw.x के साथ में scf.in को रन करेगा। सेकेंड यहाँ पर band.x के थ्रू रन करेगा यहाँ पर bands.in को, और इस कमांड को यहाँ पर रन नहीं करता है, प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम बाद में रन कराएंगे सिंगल स्टेप के थ्रू। तो ये आपका स्क्रिप्ट फाइल हो गया, इसको हम रन करा देंगे। इसको रन कराने के लिए आप sbatch स्क्रिप्ट रन कराएंगे तो आपका एक कैलकुलेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब HSC कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं तो HSC कैलकुलेशन और PV कैलकुलेशन में जो दोनों में डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस देखने के लिए हमें PV फंक्शनल कैलकुलेशन भी ज़रूरी है देख करना। तो PV फंक्शनल कैलकुलेशन के लिए सेम फाइल आपको चाहिए, bands.in चाहिए, scf.in और plotband.in चाहिए यहाँ पे, और सूडो पोटेंशियल फाइल। तो यहाँ पर scf.in को अगर देखते हैं तो सभी फाइलें ऑलमोस्ट सेम आप यूज करेंगे, बस एक जगह पे आप चेंज करेंगे जो इनपुट DFT में हम जब यहाँ पर यूज करेंगे तो PV यूज करेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है PV में कितना बैंड गैप आता है और हाइब्रिड फंक्शनल्स में HSC 06 में कितना आता है। तो इस टैग को छोड़ करके सब आप सेम आप यूज करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर bands.in जो आपका है सेम आप यूज करेंगे, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी आपका डेटा जनरेट होगा scf.in से होगा, बाद में सब यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन डेटा जनरेशन के लिए आप यूज करेंगे। तो ये आपका ये फाइल हो गया। और जो PV फंक्शनल है ये बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होता है। हाइब्रिड फंक्शनल में एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शन चेंज होता है, थोड़ा हैमिल्टोनियन हैवी होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे इसको रन कराने के लिए केवल 30 मिनट में ही कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा। इसमें भी हम यहाँ पर scf.in को रन कराएंगे pw.x के थ्रू, और bands.in को हम रन कराएंगे bands.x के साथ में, और सेम सब कुछ सेम यहाँ पर रहेगा। इसको भी हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे कैलकुलेशन को, सेम sbatch script.sh यहाँ पर रन करा देंगे। इसको आप देखने के लिए डैश में आप लिखेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेशन अभी क्यू में चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन फिनिश होने में। डैश में लिखेंगे तो कैलकुलेशन फिनिश हो गया है, कोई कैलकुलेशन रनिंग में नहीं है।
तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका यहाँ पर पीवी वाले में हम जा करके देख सकते हैं कि HSC06। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पीवी फंक्शनल्स का देखते हैं, बैंड गैप कितना आ रहा है उसका बैंड गैप देख कैलकुलेशन का स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब डन हो गया है, और जॉब डन होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे हाई सिमेट्री पॉइंट यहाँ पर जनरेट, उसके करस्पॉन्डिंग आपका डेटा जनरेट करता है। तो आपको जिस सिमेट्री पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर चाहिए वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग आपका ये क्या होगा, लाइन होगा, उस पर लेवल परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग प्लॉट करके दे देगा वहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट फाइल जो हम रन कराए थे इसमें 2 रन करके दे दिया scf.in के करस्पॉन्डिंग और bands.in के करस्पॉन्डिंग। तो हमें एक लास्ट जनरेट कराना है यहाँ पर प्लॉट band.in के करस्पॉन्डिंग आउटपुट फाइल जिसमें हमारा हाई सिमेट्री पॉइंट होगा, वो जनरेट कराना ज़रूरी है क्योंकि हम पाइथन का स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें वो कुछ डेटा चाहिए वहाँ पे। तो जो प्लॉट band.in की फाइल है इसमें आप देख सकते हैं एक डेटा यहाँ पर है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये सब चीज़ें चाहिए। तो इसको रन करने के लिए जो आपका क्वांटम एक्सप्रेसो का एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जैसे हमारा है प्लॉट आप यूज करेंगे, एक यहाँ पर है प्लॉट band.x है और आप इनपुट फाइल यहाँ पर इंटर करेंगे। तो इनपुट फाइल प्लॉट band.in है यहाँ पर है और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आउटपुट फाइल जनरेट होगा। तो प्लॉट band.out इंटर करेंगे तो आपका ये जनरेट करके फिर दे देगा। तो ये फाइल जनरेट होती है। तो हमारे पास 4 सिमेट्री पॉइंट पे हम केवल बैंड स्ट्रक्चर को प्लॉट करेंगे और ये इनर्जी रेंज है, इसी इनर्जी रेंज में यहाँ पर है। तो यहाँ पर 4 हाई सिमेट्री पॉइंट है, उससे करस्पॉन्डिंग हम जनरेट करेंगे। तो साथ में हम अब प्लॉटिंग भी कर लेते हैं, जैसे आपका पाइथन के थ्रू हम प्लॉट कर रहे हैं तो पाइथन का स्क्रिप्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पर एक जनरेट हुआ है प्लॉट band.out, इसमें आपका हाई सिमेट्री पॉइंट यहाँ पर है। तो इसमें जो आप एक दूसरी फाइल अगर ओपन करते हैं bands.out में यहाँ पर आपका ये सब है सिमेट्री पॉइंट, इसमें से कुछ ग्रैब किया है 000 गामा है, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर है, तीसरा और लास्ट वाला गामा पॉइंट है। तो इसमें इस पॉइंट को लेकर के जैसे फर्स्ट वाले को गामा यहाँ पर होगा हाई सिमेट्री पॉइंट, दूसरे को हम x कहते हैं और तीसरे को m कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि 0.5 यहाँ पर यूज किया है 110 यूज किया है तो उसको हम m कहेंगे और लास्ट वाला यहाँ पर गामा हो जाएगा और जो एक पॉइंट यहाँ पर है उसका x यहाँ पर है। तो ये जब आप हाई सिमेट्री पॉइंट यहाँ पर इसको यूज करेंगे, जो आप जितना भी यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखना ज़रूरी है क्योंकि उससे करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रा करेगा। और जो आपका इनपुट फाइल डेटा लेगा यहाँ पे SI-band-p.dat वाली फाइल को यहाँ पर रीड करेगा। इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से डेटा है, इस डेटा को रीड करके वो बैंड स्ट्रक्चर को प्लॉट करेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर जो आउटपुट फाइल जनरेट करके देगा, जैसे PNG फाइल में आप PDF में भी जनरेट करा सकते हैं और वाई एक्सिस का लिमिट आप चेंज कर सकते हैं -2 to +2 या जो भी आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बैंड स्ट्रक्चर जनरेट करता है उसका कलर भी यहाँ पर डाले इनपुट फाइल में डाले गए हैं, आप चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार जो भी है। तो उसके बाद और जो वाई एक्सिस का लेबल है यहाँ पर उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, टाइटल उसका क्या रखना है और एक्स एक्सिस का क्या नाम रखना है, वो सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब फाइलें हैं। तो इसको हम प्लॉट करने के लिए हमें पाइथन 3 की ज़रूरत है। पाइथन 3 के हिसाब से कोडिंग लिखा गया है यहाँ पे। और इसमें जो बैंड
-eg.py का यहाँ पर स्क्रिप्ट इस नाम से लिखा गया, इंटर करेंगे तो आपका जनरेट करके दे देगा यहाँ पे। तो रेड वाली जो लाइन है वो फर्मी लेवल है और रेड कलर का सर्कल जो है यहाँ पर वैलेंस बैंड मैक्सिमम, और जो ब्लू कलर का यहाँ पर है कंडक्शन बैंड मिनिमम है। यहाँ पे दोनों के बीच दोनों एक ही आइसोमेट्रिक पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे हैं, मीन्स ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि सिलिकॉन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। तो इसके बीच का जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैपिंग है वो 0.655 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पीवी के थ्रू। पीवी जनरली अंडर एस्टिमेटेड बैंड गैप देता है, इसीलिए हम HSE की बातें कर रहे हैं। HSE से हमारा वेक्टर बैंड गैप देता है। तो अब हम प्लॉटिंग करेंगे हाइब्रिड फंक्शनल्स के थ्रू। तो हाइब्रिड फंक्शनल्स के थ्रू हम जब जाते हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन का देख सकते हैं स्टेटस। कैलकुलेशन यहाँ पर जॉब डन हो गया है। ये सब बहुत सारे हाई सिमेट्री पॉइंट यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जब जाएंगे तो ये लास्ट में जो SCF डाटा आउट वाला फाइल है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड लेवल का एनर्जी देता है, जो दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो आपका बैंड गैप निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका बैंड गैप थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। तो अब हम इसको प्लॉट करने की एक कैलकुलेशन हम रन कराएंगे। प्लॉट डॉट इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जनरेट कराना है। तो सेम कमांड यूज करेंगे पहले जैसे यूज किए हैं, बहुत ही मिलीसेकंड में हो जाता है इसका। तो ये जनरेट होने के बाद इसका भी हम पाइथन का स्क्रिप्ट देख लेते हैं क्या है और यहाँ पर क्या क्या डेटा यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हाई सिमेट्री पॉइंट है, उसके करस्पॉन्डिंग आप यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन का वेल डिफाइंड हाई सिमेट्री पॉइंट है, उसको आप यूज कर सकते हैं, गूगल से उठा सकते हैं इसको। और मेनली हम यहाँ पर 4 सेम यूज करेंगे, जैसे पीवी में हम यूज किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है। और ये पाइथन का स्क्रिप्ट जो आपका डेटा लेगा यहाँ से SI bands-p.dat ये जनरेट कराएँ यहाँ पे। तो इसमें जैसे यहाँ पर डेट फाइल जनरेट हुआ, पूरा फुल डेट फाइल जनरेट होता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो फाइल है इससे हम क्या करते हैं, इसको जनरेट करा लेते हैं। तो अब आप देखेंगे पाइथन का स्क्रिप्ट, इसमें आपका डेटा ये रीड करेगा और इस नाम का फाइल जनरेट करके देगा आउटपुट फाइल। और आपका हाई सिमेट्री पॉइंट गामा XM गामा यूज करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यहाँ पर है, जो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो ये आपका y एक्सिस का लिमिट आप चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार जितना भी चाहिए -2+ में। और यहाँ पर इसका लाइन का विड्थ कैसा कलर चाहिए, जो भी सर्कल का विड्थ कितना विड्थ चाहिए उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो लेबल है X टाइटल, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो हम अब इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए पाइथन का वर्जन 3 चाहिए, पाइथन 3। और यहाँ पर bands-eg.py ये भी नाम आप चेंज कर सकते हैं, बट लास्ट में py होनी चाहिए। ऐसे इंटर करेंगे आपका ये बैंड प्लॉट करके आपका दिखाएगा, यहाँ पे शो करेगा। इसमें देख सकते हैं सेम इनडायरेक्ट बैंड गैप है, लेकिन बैंड गैप आपका इंक्रीज हो गया है। रेड यहाँ पे सेम है, फर्मी लेवल है और रेड सर्कल यहाँ पर शो कर रहा है और जो वैलेंस बैंड मैक्सिमा है। और ब्लू कलर का जो एक सिंबल है सर्कल वो कंडक्शन बैंड मिनिमा है। और दोनों के बीच का बैंड गैप 1.676 है, जो पीवी से ज़्यादा है। पीवी का 0.655 था, तो इससे इन्हांस होकर के बैंड गैप इंक्रीज हुआ, जो बेटर बैंड गैप देता है। तो आप ये यूज कर सकते हैं इस टाइप से कैलकुलेशन में। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फास्ट कैलकुलेशन है। HSE भी आपकी वही क्वांटम एक्सप्रेसो फ्री सॉफ्टवेयर है, जबकि वह सॉफ्टवेयर में कमर्शियल है, उसके लिए पैसा लगता है। तो आप फ्री सॉफ्टवेयर भी अच्छा बैंड गैप देता है, अच्छी प्रॉपर्टी, इसमें बहुत सारे नए प्रॉपर्टी हैं क्वांटम एक्सप्रेसो में, आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कैलकुलेशन में, कुछ नए प्रॉपर्टी जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और जो भी प्रॉब्लम है आप
कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।